नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम देखेंगे। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखी थी। आज आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम देखेंगे। तो देखो, इसका प्रूफ आसान है लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 6 नंबर का प्रश्न। क्या जो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पढ़ी थी उसमें तो हमने ये कहा था कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ पर क्या कह रखा है इसने, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब आपको समान अनुपात दे रखा है और तीसरी भुजा के समांतर सिद्ध करना है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो सिद्ध करते हैं शुरुआत। सबसे पहले त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है आपका ABC। इसमें एक रेखा दे रखी है, ये इस रेखा को मान लिया L। हम कह देते हैं ये इन दोनों बिंदुओं को D और E पर काट दीजिए। तो क्या कह रहा है, एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। मतलब ये दे रखा है कि जो रेखा L है वो इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को AD बटे DB, AE बटे EC ये बराबर है, ये दे रखा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है। तो दिया हुआ है, ये लिखना है, दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये आपको दे रखा है कि ये जो रेखा L है वो शेष इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आपको सिद्ध क्या करना है, तो ये सिद्ध कीजिए कि जो रेखा L है वो इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब सिद्ध करना है L समांतर होगी BC, ये आपको सिद्ध करना है। तो हमने ये मान लिया कि जो L रेखा है वो प्रारंभ में इसके समांतर नहीं है। तो रचना करते हैं, एक ऐसी रेखा लेते हैं जो इस भुजा BC के समांतर हो। तो हमने देखा कि ये जो DF नाम ले लिया, ये जो DF है वो इस BC के समांतर है। तो रचना में लिखेंगे DF समांतर BC खींचिए। ये हमने रचना कर दी कि जो भुजा DF है वो BC के समांतर है। जब BC के समांतर है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, DF भुजा BC के समांतर है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय काम मिलेंगे। यदि एक भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली भुजा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो वो उन शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कथन था आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का। दोबारा देखो क्या था, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो जो DF है हमने रचना इसी तरीके से करी है कि ये इस तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो बची हुई दोनों भुजाओं को क्या काटेंगे, समान अनुपात में। तो देखो DF समांतर है BC। रचना से अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कह देता हूं, एक ही बात है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो DF समांतर है BC के। तो देखो AD बटे BD, AD बटे BD बराबर होगा AF बटे FC, AF बटे FC। ये हमने कह दिया समीकरण 1। अब देखो यहां से तुलना करेंगे, AD बटे BD बराबर है AE बटे EC के और यहाँ से AD बटे BD बराबर आ गया AF बटे FC। ये आपको दे रखा, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो दिया हुआ है और समीकरण 1 से
दिया हुआ है और समीकरण दिया हुआ है मतलब दिए गए और समीकरण 1 से करेंगे तुलना दोनों की। AD बटे BD मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि AE बटे EC बराबर होगा AF बटे FC। इसको कह देते हैं समीकरण 3। तो देखो आपके पास क्या प्राप्त हो गया, AE बटे EC, AE बटे EC बराबर आ गया AF बटे FC के। ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। एक जोड़ने क्या प्राप्त होगा, देखो AE बटे EC प्लस 1 बराबर AF बटे FC प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बटे EC बराबर AF प्लस FC बटे FC। क्या आ गया देखो, AE प्लस EC, AE प्लस EC पूरी भुजा रही है AC। क्या आ गया आपके पास, AC बटे EC बराबर आ गया, यहाँ पे देखो AF प्लस FC। तो AF प्लस FC पूरी भुजा आ जाएगी आपके पास AC, तो AC बटे FC। यहाँ से देखो जब कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। ऊपर देखा AC AC अंश समान है, तो दोनों अनुपात कब बराबर होंगे, जब हर भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट निकल कर आया कि जो EC है वो किसके बराबर है, FC के बराबर है। अब आपको इसी रिजल्ट पर गौर करना। देखो क्या कह रहा है, EC बराबर है FC। यहाँ आ लो, ये देखो EC ये वाला भाग किसके बराबर है, FC के। मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा दोनों क्या है, आपस में बराबर। जबकि हमने तो E और F जो बिंदु है वो दोनों क्या ले रखे हैं, अलग अलग ले रखे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब E और F एक ही जगह हो। तो यहां से क्या कहेंगे, यह तभी संभव है, ये तभी संभव है जब E व F एक समान बिंदु या एक ही बिंदु हो। जब E और F एक ही बिंदु आ गए तो हमने क्या कहा था कि जो DF है तो समांतर है इसके। तो F DF कब समांतर होगी, जब E और F ये हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ से कि दोनों क्या होने चाहिए, एक ही जगह होने चाहिए। तो ये DF तभी समांतर होगी जब ये F जो है वो कहाँ पर स्थित हो, E पर स्थित हो। कहने का मतलब है DE क्या आ जाएगी, यहाँ से हम कह देंगे अर्थात DE समांतर होगी BC। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको एक बार देख लो, उसके बाद में तो ठीक है। इसके बाद में आधारभूत आनुपातिकता पर में और इसके विलोम पर बेस्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1-2 वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को क्या खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।